कोरोना वायरस की महामारी भारत में जिस तरीके से हाहाकार मचा रही है, उससे अब गांव और शहर सभी वाकिफ हो चुके हैं। हालात यह है कि वर्तमान समय में हुक्मरानों ने जो अपनी भूमिका अदा की है, उसको लेकर के चारों तरफ प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि हमने किसके हाथों में सत्ता सौंप दी है। इसी बीच में एक कविता है कमल मेहता साहब की, वो लिखे हैं वर्तमान हालातों को लेकर के। इसके साथ ही इस सूचना के दौर में युवा वर्ग किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक दूसरे की सहायता कर रहा है, उसका भी बाकायदा जिक्र किया गया है। तो आप सभी सुनिए। कवि अपना प्राण त्याग रहे हैं और अंतिम दौर में अपने दोस्त से बोलते हैं, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हें कविता लिखना नहीं पसंद, लिखने से तुम रहे हो दूर, मगर तुम अब लिखना टूटे फूटे शब्दों में ही सही। तुम लिखना कि कैसे हुक्मरानों ने बेच दिया अपना ईमान। तुम लिखना कि कैसे चंद लोगों ने ऐसे हालातों को जरिया बनाया अपनी अंधी कमाई का। तुम उम्मीदें भी लिखना मेरे दोस्त कि कैसे हम सब ने हाथ थाम लिए थे एक दूसरे के, कैसे मोबाइल थामे लड़के सूचनाओं का एक मंच तैयार कर रहे थे। तुम लिखना मेरे दोस्त कि हमें सीख लेना होगा, मुल्क आवाम से बनता है, हम सिर्फ वर्गलाए जाते हैं, मगर हालातों से निकलकर हमें इंसान बनना होगा। तुम लिखना मेरे दोस्त कि ऐसे दौर निकल जाएंगे, कुछ बचेगा तो बस इंसान, मगर इंसानियत का बचाया जाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कमल मेहता साहब ने जो वर्तमान दौर में भयावहता का दौर चल रहा है, उसकी सारी सच्चाई को कम शब्दों में ही लिख दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, वर्तमान समय में जो हमारे हुक्मरान हैं वो निकम्मे हैं, पूरी तरीके से निकम्मे हैं। जब चुनावी दौर चलता है तो ये हमें जात पात धर्म के नाम पर बरगलाते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है आज हमारे दौर में सामने है। इस दौर से हमें जो सीख मिल रही है वो आने वाले समय में हम इस्तेमाल करेंगे, और जब मतदान केंद्र पर जाएंगे तो उस तरीके के व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे आपके ज़रूरतों पे बात करेगा, न कि जाति संप्रदाय पे बात करेगा। तो जो दौर है काफ़ी भयावह है। शहर में से लेकर के गांव में कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी तेज़ी के साथ फैल गया है। चारों तरफ लोगों की मौतें हो रही हैं, हाहाकार मचा है। ऐसे दौर में हम सबको कुछ न कुछ उम्मीद बची है, एक दूसरे की सहायता करें और अपने परिजनों की प्राणों की रक्षा करें, ताकि ये भयावह दौर चला जाएगा और कोई एक उम्मीद भरी किरण पुनः आएगी। तो मैं अभिषेक आप सभी से उम्मीद करता हूं कि घर पे आप सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और जल्द ही इस भयावह लड़ाई से लड़ते हुए अब विजय प्राप्त करेंगे और पुनः अपनी दुनिया में वापस आएंगे।